तो आज हम बताने वाले हैं गिम्प के बारे में। और गिम्प का जो बेसिक है, यानी इसको बोल सकते हैं गिम्प का ट्यूटोरियल वर्जन 0.0, यानी बेसिक। बेसिक आखिर है क्या गिम्प, कैसे इसे यूज़ करें और ये सॉफ्टवेयर है क्या, उसके क्या क्या हमारे पैनल हैं। ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा टूल बॉक्स है। यहाँ डिफरेंट टाइप के टूल्स हमें दिखेंगे, जिसमें हमारा कॉपी, कट, पेस्ट, रोटेट और बकेट फिल और हमारा क्लोन, टेक्स्ट, ये सारे यहाँ पर है। कुछ एडवांस हमारे जैसे इमेज से रिलेटेड हैं, वो यहाँ पे रहेंगे कि इसका कैनवास साइज चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, वो सब कुछ यहाँ पर रहेंगे। अंदर रहते हैं कुछ जैसे गाइडलाइंस वगैरह अगर शो करनी है तो। लेयर्स के बारे में, नई लेयर फॉर्म करनी है या ये वो यहाँ पे है। कलर, शैडो, हाईलाइट, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन और ये सब अगर चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ टूल्स ये भी हैं, फ़िल्टर्स, अगर कुछ ब्लर वगैरह करना है, डिस्टॉर्ट करना है, नॉइज़ क्रिएट करना है, तो वो सब यहाँ पे हमें कुछ अंदर मिलते हैं। बाकी जो बेसिक से हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये हमारा कलर सिलेक्शन टूल है। तो जैसे मैं अगर पेंसिल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन सिंपली ड्रॉ हो जाएगी, कलर हमारा ब्लैक रहा। और इसी में मैं डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकता हूँ, तो लाइन हमारी रेड हो जाएगी और जो भी चीज़ें हैं वो हो जाएगी। तो Ctrl Z करके मैंने इसे अंडू कर दिया, वापस हो गया। तो यहाँ से हम इसका जो फोरग्राउंड कलर है और जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर से क्या मतलब है, जैसे इसे अगर मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे से मैं अगर इसे इरेज करता हूँ, अब जैसे इरेजर ये काफ़ी छोटा सा है, इसे अगर मैं बड़ा करूँ तो साइज़ यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसे इरेज कर रहा हूँ तो देखना पीछे हमारा वाइट आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट है। इसी को चेंज कर अगर मैं रेड कर दूंगा, तो अब अगर इरेज करूँगा तो रेड आएगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर का काम है। और जनरल में इसे हम वाइट रखते हैं, तो ये वाइट हो गया। तो ये हमारा कलर का टूल है। तो कुछ भी अगर हम कोई और फिल करते हैं, चाहे कलर हम पूरे उसको फिल कर रहे हैं, तो वो यहीं से कलर हमारा सिलेक्ट होगा। Ctrl Z करके मैं वापस इसे ये कर दे रहा हूँ। तो ये तो हमारे टूल्स हो गए। ये हमारे मेन इमेज हो गई। यहाँ पे हमारी स्केल है, एक स्केल ये है। ये अगर विजिबल नहीं है तो हम अंदर से व्यू से हम उसे, या प्रॉपर्टीज से हम उसे फाइंड करके इसे ओपन कर सकते हैं, जिसे हम गूगल में सर्च करके या वैसे करके हम इसे ऑन कर सकते हैं, जो स्केल है। इसके बाद ये वाला रीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कई बार इसके ऊपर भी एक हमारा डॉकिंग का आता है, तो उसे हम हटा भी सकते हैं। नहीं तो ये हमारा जो रीजन है, जो कि हमारी इसमें जो लेयर है वो दिख रही है, ये देखेंगे आप, तो लेयर्स करके जो ये है, लेयर वाला जो पैनल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैनल है। एक्चुअल में होता क्या है, ये एक इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है। इसमें हम इमेज को मैनिपुलेट भी करते हैं, इसके ऊपर ड्रॉ भी करते हैं, तो सभी कुछ करते हैं। तो जब हमने फर्स्ट इमेज ओपन करी तो ये हमारी यहाँ पर ओपन हो गई, लेकिन हम इसमें नई लेयर भी बना सकते हैं। तो जैसे हम कहेंगे न्यू लेयर, तो न्यू लेयर हम नाम दे सकते हैं उसे, और ओके कर देंगे तो एक नई लेयर हमारी यहाँ पे बन गई। ये सेलेक्टेड है, तो जो भी अब हम काम करेंगे वो इस लेयर पे काम होगा, ना कि इस लेयर पे। यानी अगर इसे मैं हाइड कर दूं तो पीछे वाली लेयर पर कोई भी काम नहीं होगा। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जो भी हम इफेक्ट अब डालेंगे, यानी जो भी हम काम करेंगे, वो हमारी ऊपर वाली लेयर पे होगा। जैसे अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो सिंपल इसे क्लिक करके इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो क्लिक करके हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और टाइप करने में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे स्टार्स हैं इसमें, तो स्टार्स लिखा, ये बहुत छोटा है, तो सिलेक्ट करके इसको हम जैसे यहाँ पे हम 1000 बोल दे रहा हूँ, तो कितना बड़ा हो गया, स्टार्स आ गया हमारा। अब इसे हुआ क्या, जो ये टेक्स्ट आया ये हमारी नई लेयर में आया है। और ऐसे ही हाँ, ये तो टेक्स्ट तो बिल्कुल नई लेयर में आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये लाइन हमारी जो होगी, ये हमारी नई लेयर में ड्रॉ होगी, और पीछे जो हमारी मेन इमेज है वो हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो जनरली अब जब हम एडिट करते हैं तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट हमारी इमेज है उसे ओपन कर रहे हैं, और उसी को हम डुप्लीकेट भी कर लेते हैं कई बार, ताकि जो हमारी ओरिजिनल है वो एज इट इज़ रहे, और उसके बाद जो हमारी कॉपी है उसमें हम एडिट करें। जैसे कि अगर इसमें मैं जो इसके कर्व्स हैं उनको एडजस्ट करूँ, तो कर्व्स एडजस्ट करने में इसकी और डिटेलिंग भी बाहर आ सकती है। तो जैसे ये है, ये थोड़ा डार्कर हो गया, तो इसे हम यहाँ तक देखेंगे। और कर्व के बारे में आपको अगर डिटेल में देखना है तो मेरी और वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें और डिटेलिंग इसमें मिल गई है पहले से ज़्यादा। जो हमारा डार्क रीजन से वो थोड़े ब्राइट हो गए हैं, और ये तो इस टाइप से इसे हम कर सकते हैं, ये अब एडजस्ट करने की बात है। और इसमें हम स्प्लिट व्यू भी देख सकते हैं कि पहले कैसा था, बाद में कैसा था।
ओके कर दिया तो हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये एफएक्स करके आ गया, यानी ये इफ़ेक्ट हमारा इसमें अप्लाई हो गया है। लेकिन हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो एज़ इट इज़ है, तो इसे अगर हम अनहाइड करें तो हमारी जो ओरिजिनल इमेज है यहाँ पे आ जाएगी। तो ये लेयर्स का काम है। हम डिफरेंट लेयर्स को जोड़ सकते हैं। जैसे इसी में अगर हमें कोई और चीज़ ऐड करनी है, कई बार जैसे इसमें माना मून ऐड करना है या हमें इसमें फोरग्राउंड ऐड करना है। तो फोरग्राउंड के लिए कोई इमेज आपके पास अगर है, तो उससे आप इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं। तो उसे आप ओपन नहीं करेंगे, ओपन करने में नई फाइल जनरेट हो जाएगी, तो ओपन एज़ अ लेयर करेंगे। तो कोई भी फाइल अगर आपके पास हो, तो उसे आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब का ये लोगो है, ये यहाँ पे आ गया, तो ये इसके ऊपर आ गया। मूव टूल से हमने मूव कर लिया तो यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, ओपन एज ए लेयर इसके ऊपर आ गई है, तो ये लेयर का काम हो गया। और इसी में अगर कोई फोरग्राउंड होता तो इसे हम ये ओपन करके इसे हम यहाँ से डिलीट कर सकते थे। अब एक चीज़ है, डिलीट करने में एक चीज़ ख्याल रखिएगा, ये हमारी जो इमेज है पीएनजी इमेज है, जब मैं इसे डिलीट करूँगा तो पीछे का बैकग्राउंड हमें दिखेगा। जनरल में होता ये है, जब कोई इमेज हम कैप्चर करते हैं तो वो हमारी पीएनजी इमेज नहीं होती, यानी ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं होती। अभी मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, जो कि पीएनजी, भी पीएनजी इमेज है। हम ओपन करते हैं कोई जेपेग इमेज, तो जेपीजी इमेज हॉरिजॉन्टल अगर मिल जाए तो ये तो काफ़ी बड़ी है। इसी को ले लेते हैं। तो जैसे हमने जेपीजी इमेज को हमने ओपन किया और इसको जब हम क्या कर रहे हैं, जिसका जैसे इसका ये जो फोरग्राउंड है इसे हम लेना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। जो ये वाला है इसे हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए मैं इसे इरेज कर सकता हूँ, और सिलेक्शन के भी अलग टूल हैं। तो मुझे ये पहले तो ये मुझे चाहिए इस पूरे स्टार्स में। तो ये जो खड़े हैं इनको पूरा वो चाहिए, तो इसको पहले तो मैं साइज़ इसका बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा अभी भी इसका इसका साइज़ जो है ये बिना किसी एस्पेक्ट रेशियो के चेंज हो रहा है। तो इसे पहले रीसेट कर लेते हैं और यहाँ से जो एस्पेक्ट रेशियो है इसको लॉक कर लेते हैं। तो अब इसको मैं बड़ा करूँगा, ये बड़ा हो गया। अब लेट हमें ये फोरग्राउंड में हमें ये चीज़ जो हमारा फोरग्राउंड है, ये लोग हैं और पीछे हमें ये स्टार्स है, ये वाले स्टार्स है। तो अब मुझे क्या करना है, ये गैलेक्सी है, ये जो ये स्टार्स हैं इनको हटाना है। तो मैं उस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। अब अगर मैं इसे इरेज़ करूँगा, तो इरेज़ करूँगा तो देखना बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक है, तो ये क्या आएगा, ब्लैक आएगा, ना कि पीछे का हमें दिखने लगेगा। ऐसा क्यों? दरअसल इसमें अल्फ़ा चैनल नहीं है, ये हमारी जेपेग इमेज है, ना कि पीएनजी। तो इसमें क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें करना पड़ता है ऐड अल्फा चैनल। तो जब अल्फा चैनल हम ऐड करते हैं तो इसमें अल्फा चैनल ऐड हो जाता है। और अब अगर हम इरेज करेंगे तो जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें नहीं दिखेगा, बल्कि जो उसके पीछे की इमेज है वो हमें दिखेगी। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसे इरेज करके जो हमारा जो हमारा जो फोरग्राउंड है उसे हम शो कर सकते हैं और पीछे से हमारा जो बैकग्राउंड है चेंज हो जाएगा। अब इसको जो इरेज करने की टेक्निक है अलग अलग है। ये तो मैनुअल टेक्निक होगी, इसको जूम करके हम इसे इरेज कर सकते हैं। बाकी जो नए एडवांस सॉफ्टवेयर हैं उनमें ऑटोमेटिक टेक्निक भी है, इसमें भी कुछ ऑटोमेटिक्स हैं। तो जैसे इसमें हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं, तो ये इतना बड़ा हमारा सिलेक्ट हो गया। तो थ्रेशोल्ड से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी भी ये कुछ पार्ट यहाँ का सिलेक्ट कर रहा है, इसको और कम करते हैं। तो नियरली ये परफेक्ट है, बाकी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया और हमारा ये आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रैप है ये भी डिलीट हो गया है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इरेज से देन एंटी इरेज करेंगे तो यहाँ पे हमारा, इसको साइज थोड़ा छोटा करते हैं, एंटी इरेज करके ये भी हमारे यहाँ पे वापस आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा इरेज हुआ है वो हम वहाँ पे वापस ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर का पार्ट कुछ इरेज हुआ है तो वापस आ जाएगा। हाँ, तो इसे हम इस टाइप से, तो अब देखेंगे आप, तो ये पूरा हो गया और फोरग्राउंड हो गया। अब ये जो है इसे और फाइन करके आप इसे हटा सकते हैं, वो कर सकते हैं, एंटी इरेज को हटा के ये हो गया। तो ये हो गया लेयर्स का, ठीक हो गया। तो अब हमारी जो इमेज है ये हमारा फोरग्राउंड हो गया। यूट्यूब को हम हटा देते हैं, बल्कि इसको भी मैं कर देता हूँ और ये है, इसे इरेज कर दिया। मैं मोटा कर रहा हूँ, फाइन नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें देख रहे होंगे आप, जो हमारा फोरग्राउंड है वो आ चुका है और बैकग्राउंड में हमारा ये है। तो ऐसे हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब है क्या, इसमें एक हमारी कॉन्स्टलेशन दिख रही है जिसको हमें मार्किंग करनी है। अगर हम उसे मार्क करना चाहते हैं तो मार्क करने के लिए क्या है, सिंपल सा मार्क करने के लिए होता क्या है कि हम पेंसिल लेके उसे ड्रॉ करें। तो जैसे हमारा ये हमारे 3 स्टार्स हैं, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो इसका जो कलर है इसको हम अभी देखिएगा, ये मैंने नीचे वाला सेलेक्ट किया है तो नीचे वाले में ड्रॉ हो गया है। ये अभी देखिए मैंने क्योंकि ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया तो ये नीचे वाले में ड्रॉ हो गया। तो अगर मैं हटाऊंगा इसे, ये देखिएगा ये नीचे वाले में ड्रॉ हो गया। तो जो
इस लेयर आपने सेलेक्ट की होगी उसी में ड्रॉ होगा। तो इसे मैं Ctrl Z करके दोनों को हटाता हूँ, तो अब देखें 2 बार मैंने Ctrl Z कर दिया है तो हट गया होगा। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो होगा क्या, ये जो हमारी इमेज है इसके ऊपर हमारी जो है लाइन ड्रॉ हो जाएँगी। हाँ, अभी हमारा सिलेक्टेड पार्ट इतना है तो केवल इतने पे होगा। तो ऐसा डीसेलेक्ट करना है तो Ctrl शिफ्ट ए करके डीसेलेक्ट हो सकता है, या एस्केप करके भी हम उसे क्या कर सकते हैं, डीसेलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई पार्ट हमारा सिलेक्टेड है तो। तो जैसे इसमें अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो इसमें ड्रॉ करने का नुकसान ये है, जैसे मैंने इसमें ड्रॉ किया लाइक पहले तो बहुत चौड़ा हो रहा है तो इसे साइज़ हम छोटा कर लेंगे। तो ये अगर ड्रॉ किया, अब ऐसा ड्रॉ करके है क्या, माना कहीं पे हमारा हमने काफ़ी ड्रॉ कर दिए, काफ़ी ड्रॉ कर दिए, तो कहीं पे हमारा गलत हो गया, तो हमें पूरी जो इमेज है फिर से प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो उससे क्या घाटा है कि जो हमारी प्रोसेस्ड इमेज है, उसी में ये मॉडिफ़िकेशन हो गया। एक तो हमारी रॉ हो गई, जो पहले से है, एक हमारी जो एडिटेड है वो हो गई। अब इसमें लेयर का क्या काम है कि हम यहाँ पे एक नई लेयर बनाएँगे। हम करेंगे न्यू लेयर क्रिएट, और उसको हम नाम दे सकते हैं, जैसे नाम दे देंगे इसको लाइन्स, इसमें हम लाइन्स हम दे रहे हैं, तो लाइन्स हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करेंगे तो जैसे ये 2 स्टार्स हैं, ये स्टार्स हैं, तो इस टाइप से ये होगी, और जब चाहें हम इसे हटा सकते हैं और हमारे ओरिजिनल इमेज देख सकते हैं। और डिफरेंट लाइन्स के लिए डिफरेंट हम वो कर सकते हैं, जैसे हमारी एक कॉन्स्टेलेशन ये है, एक कॉन्स्टेलेशन इधर है, तो दोनों कॉन्स्टेलेशन के लिए हम डिफरेंट लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जिस लेयर पे काम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे अभी ये हो गया, और न्यू लेयर किया मैंने, एक नई लेयर और बना दी, लाइन 2 या उस कॉन्स्टेलेशन का नाम दे दिया, और यहाँ पे हम इसे ये करके यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे ड्रॉ हो गया, तो अगर हमें ये वाली कॉन्स्टेलेशन को हटाना है तो ये हटेगा, इस वाले कॉन्स्टेलेशन को हटाना है ये हटेगा। तो इस हिसाब से क्या, तो हमारा मैनुअल हो जाता है, और हमारे पास काफ़ी कस्टमाइजेशन कस्टम हमें मिल जाता है कि हम किसको वो कर सकते हैं, किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो इसको मैं Ctrl Z करके सिंगल लेयर पे दिखाता हूँ और सब हटाता हूँ अभी एक बार। अब है क्या, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। कलर चेंज करने के अलावा इसमें बहुत सी चीज़ें और हो सकती हैं, जैसे कि हम अब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये सीधी नहीं हो रही है। तो इसको सीधी करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएँगे, पहले क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएँगे और जहाँ तक जा रहा है वहाँ पे ये कर देंगे। क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएँगे और जहाँ तक चाहिए हमें ये कर देंगे। क्लिक, देन शिफ्ट, देन जहाँ तक चाहिए वो ले जाएँगे, फिर क्लिक, तो ये हो गया। अब क्या है, ये हमारा ऐसा बन जाएगा। अब इसके साथ एक और फ़ायदा है कि अगर हमें अलग से लेयर बनाया है, तो जैसे अगर हम इतना ब्राइट अगर करेंगे तो पीछे के स्टार सारे डल हो गए। अब हमें क्या, जो लाइन्स हैं वही दिख रही कॉन्स्टेलेशन की, तो हमें थोड़ा मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो हमारे स्टार्स हैं, तो उसे अगर करना है तो यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी भी हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, लेयर सेलेक्टेड है, उसकी ओपेसिटी डिक्रीज़ हुई, तो ये देखेंगे हम इसको बहुत ही लाइट भी कर सकते हैं कि बिल्कुल हल्का-सा दिखे, बस और कुछ नहीं। इसी के बाद इसमें हम न्यू लेयर क्रिएट करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं अलग-अलग, जैसे कॉन्स्टेलेशन का नाम है उसको लिख सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको अगेन एडिट कर सकते हैं, जिसका साइज़ का बहुत बड़ा हो रहा है तो इसको मैं 500 का दे रहा हूँ, या और भी छोटा कर सकते हैं, इसे 300 कर देंगे तो इतना हो जाएगा। तो कॉन्स्टेलेशन के यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं, जो भी हमारी कॉन्स्टेलेशन है उसे लिख सकते हैं। और टेक्स्ट को हम मूव कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं कभी भी। टेक्स्ट में एक ख्याल रखिएगा कि टेक्स्ट का कभी भी जो रिसाइज़ है, रिसाइज़ मत कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि उसके बाद फिर वो लेयर एडिटेबल नहीं रह जाती, उसके बाद वो एडिट नहीं हो पाता। तो ये हमारा कॉन्स्टेलेशन की लाइनिंग करने के लिए है, ऐसे हम कॉन्स्टेलेशन की लाइनिंग कर सकते हैं, और ये फ़ायदा हमारे लेयर का। जब चाहे हम वो लेयर को हटा सकते हैं, वापस ला सकते हैं, ओरिजिन हटा सकते हैं, जो लाइन्स है वो ड्रॉ हटा सकते हैं, जो हमें एडिट किया है वो हटा सकते हैं, और ओरिजिनल इमेज हम रख सकते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, जब आपको इमेज चाहिए फाइनल, आपने सारी लाइनिंग कर दी या सब कुछ एडिट कर दिया है, उसके बाद अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है, वही लेयर को विजिबल रखिए जो आपको एक्सपोर्ट करनी है। जहाँ पे जैसे फाइनल इमेज होगी, तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इतना ही एक्सपोर्ट होगा। अगर आप बिना लाइन के एक्सपोर्ट करना चाहें तो लाइन वाले को हाइड कर लीजिए, अब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये बिना लाइन के एक्सपोर्ट होगा, और टेक्स्ट के साथ करना है केवल, तो केवल टेक्स्ट के साथ एक्सपोर्ट होगा। तो ये हमारा है बेसिक इसका लेयर का, जो लेयर्स हमारी हैं। अब लेयर्स के और भी हैं, जैसे इसमें इसी में हम डिफरेंट लेयर को एडिट भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली इनका नया फंक्शन ये भी आया है कि जैसे पहले से ये होता था कि जैसे एफएक्स यहाँ पे दिखा रहा, मैं एफएक्स को अगर हटा दूँ, इसको डिसेबल कर दूँ, तो ये ओरिजिनल इमेज भी दिखा देता है। पहले से ये डिस्ट्रक्टिव था, जैसे एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता था, अप्लाई हो जाता था, बट अभी अप्लाई नहीं होता। तो ये नई चीज़, अच्छी चीज़ में हुई है। तो
इस टाइप से हम इसे कर सकते हैं। और बेसिक इसके फंक्शन क्या हैं, जैसे आपको जूम करना है खाली, तो CTRL के साथ आपको ये जूम करना होगा, और आपको मूव करना है। जूम करने के बाद आपको मूव करना है, तो सिंपल जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करके आप इधर-उधर जा सकते हैं। ये स्क्रॉल वाले बटन को प्रेस करके माउस को ड्रैग करेंगे तो ये इधर-उधर चला जाएगा। तो ये इसके बेसिक हैं। बाकी इसके टूल्स और उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए होगी, तो वो मेरे चैनल पे है, उसे आप देख सकते हैं। और हो सकता है जिनको डाउट आ रहा हो, डाउट क्लियर हो गया हो, और नहीं आया होगा तो डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, और अगर वो होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम एक लाइव सेशन कर लेंगे। कुछ और चीज़ें जैसे मल्टीपल चीज़ जैसे हम करते हैं, जैसे कि हम ओरियन का अगर मार्किंग करेंगे और डिफरेंट उसकी मार्किंग करेंगे, तो मार्किंग करने के बाद होता ये है कि बहुत सारे हो जाते हैं यहाँ पे। तो पहली चीज़ तो उनमें नेमिंग करना ज़रूरी है। जैसे लाइन है, तो लाइन किसकी है, ये लाइन है किसकी, जैसे हम इसे बोल देंगे ओरियन बोल देंगे, तो लाइन्स ऑफ ओरियन, ओरियन इस टाइप से बोल देंगे। और एक और चीज़ है, जैसे डिफरेंट अगर हमारे लेयर्स हैं, तो इसको हम जैसे ये फोरग्राउंड था हमारा, इसे हम बोल देंगे फोरग्राउंड। और लेट कोई और हमारी लेयर है, न्यू लेयर हमने कर दी, तो उसको भी नेम दे देंगे। उसके अलावा हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, जैसे फोरग्राउंड और जैसे ओरियन की लाइन है, उन्हीं की हम ग्रुपिंग डिफरेंट कर सकते हैं। यूट्यूब का लोगो है, और कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे ओरियन, और इन सबको हमें एक ही उसमें रखना है। जैसे ओराइन है, लाइन है, यूट्यूब को हटा देते हैं, ओराइन है, उसकी लाइन को एक ग्रुप में हम कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करके इसमें हम क्या करेंगे, न्यू लेयर ग्रुप, और इसको उठा के इसके अंदर डाल देंगे, और सेम इसको उठा के लाइन को भी उठा के इसके अंदर डाल देंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये ग्रुप में आ गए। तो अब अगर इसे हम क्या करेंगे, अनसीन करेंगे, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप विद जो टेक्स्ट है वो गायब हमारा हो जाएगा। तो इन इन लेयरिंग को नाम देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। होप आपके ये समझ आया होगा और पसंद आया होगा, और इससे जुड़े और जो इसके फीचर्स हैं उसके लिए मेरी जो और वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं।